इन खेसारी जी जाएंगे तो यादव का सारा वोट पवन सिंह के तरफ लाएंगे। आपको ये नहीं लग रहा है? गारंटी है क्या? हेलीकॉप्टर कैंपेन हो रहा है 28 लालू तारीख को। प्रसाद यादव क्या है? यादवों को मुट्ठी में रखने के लिए, यादवों को एकजुट करने के लिए, यादवों का एक ऐसा नेता जिसका नाम लालू प्रसाद यादव जी हैं, जिनके बोलने से यादव खड़े हो जाते हैं। आरजेडी लवर तक कहते हैं अपने आप को, जो तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं। और वही खेसारी लाल यादव की बात करते हैं, जिस दिन कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव ने तेजस्वी यादव की बहुत बड़ाई की थी और कहा था कि हम इनको जिताइए हुंकार रैली में। हुंकार। क्या आज ऐसा क्या हो गया भाई कि आप अपने यादव को दगा दे रहे हैं, आप तेजस्वी यादव को दगा दे रहे हैं, और आप खेसारी लाल यादव जी आप पवन जी के दौरे में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे का रीजन एक राजपूत है। वो भी क्या वो रीजन है? कौन सा राजपूत? उनको कौन दगा दे सकता है? उनको कौन ठग सकता है? वो अपने स्ट्रांग है। हाँ, तो मैं बता देती हूँ ना कि आपको याद होगा कि काराकाट में कैंपेन की, घूमी, एक पत्रकारिता धर्म निभाई। क्या मौसम है काराकाट का? क्या कुछ अलग दिशा में जाने वाला है काराकाट, या फिर वहीं पर रह जाएगा जहां पर था? लोग कहते हैं कि मैं एसी में रहती हूँ, लोग कहते हैं कि भाई इस स्टूडियो में बोलती हूँ, तो जाहिर सी बात है कि शायद वो लोग मेरा न्यूज कम देखते हैं, उनको मेरा कंट्रोवर्सी न्यूज ज्यादा है। वो कंट्रोवर्सी नहीं होता, वो सच्चाई होती है, वो कटाक्ष होती है, शब्दों की मर्यादा में रह के मैं बात करती हूँ, शायद इसीलिए तकलीफ होती है। और जो तकलीफ है ना, वो जाहिर सी बात है, मेरी ग्राउंड रिपोर्टिंग देखनी हो तो शायद आप मेरे देशवा न्यूज पे देखिए कि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कैसे करती हूँ, और जब करती हूँ तो लोगों का बैंड बजा देती हूँ। और जाहिर सी बात है, हम 4 दिन काराकाट में रहे, और काराकाट के एक गली गली मोहल्ले में मैंने जाके देखा, तो मैंने वही देखा कि भाई काराकाट की स्थिति त्रिकोणीय है। अब त्रिकोणीय में एक होता है ना, कैसे ये बोल सकती हैं? आप देखी होंगी पवन सिंह जी का कैंपेन, आप देखी होंगी उपेंद्र कुशवाहा जी का कैंपेन, आप देखी होंगी राजा राम सिंह जी का कैंपेन। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि पवन सिंह का पलड़ा भारी है, जिस प्रकार से उनके कैंपेन में भीड़ नजर आ रही है? एक बात बताइए, राहुल गांधी जी बरेली की बात में करूं, राहुल गांधी जी भी बहुत नीम टीम वाले आदमी है ना, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, वो जहां जाते उनके काफिले में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। राहुल गांधी जिंदाबाद, लेकिन रायबरेली का सीट कैसे हार गया, कैसे हाथ से चला गया? तो देखिए, भीड़ पे मत जाइए। और जातीय समीकरण की मैं बात करती हूँ, एक पत्रकार हूँ, निष्पक्ष बात करती हूँ। जातीय समीकरण ये कहता है कि यादव और मुस्लिम वोट राजा राम कुशवाहा को जा रहा है, लेकिन खेसारी जी जाएंगे तो यादव का सारा वोट पवन सिंह के तरफ लाएंगे। आपको ये नहीं लग रहा है? गारंटी है क्या? हेलीकॉप्टर कैंपेन हो रहा है 28 लालू तारीख को। प्रसाद यादव क्या है? यादवों को मुट्ठी में रखने के लिए, यादवों को एकजुट करने के लिए, यादवों का एक ऐसा नेता जिसका नाम लालू प्रसाद यादव जी हैं, जिनके बोलने से यादव खड़े हो जाते हैं। आरजेडी लवर तक कहते हैं अपने आप को, जो तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं। और वही खेसारी लाल यादव की बात करते हैं, जिस दिन कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव ने तेजस्वी यादव की बहुत बड़ाई की थी और कहा था कि हम इनको जिताइए हुंकार रैली में। हुंकार। क्या आज ऐसा क्या हो गया भाई कि आप अपने यादव को दगा दे रहे हैं, आप तेजस्वी यादव को दगा दे रहे हैं, और आप खेसारी लाल यादव जी आप पवन जी के दौरे में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे का रीजन एक राजपूत है। वो भी क्या वो रीजन है? कौन सा राजपूत? उनको कौन दगा दे सकता है? उनको कौन ठग सकता है? वो अपने स्ट्रांग है। हाँ, तो मैं बता देती हूँ ना कि आपको याद होगा कि ग्लोबल कोई म्यूजिक है, म्यूजिक कंपनी, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर उनका एक केस चल रहा था। वो जीत चुका है जी, वो और कल या परसों उसका मालिक जानते कौन है? कुमार जी हैं। राजपूत है, समझने की जरूरत है। और उससे और इसमें डंडा चलाया, कैंची चलाई और बेबस कर दिया खेसारी लाल यादव को हेलीकॉप्टर की यात्रा करने के लिए, और उसी का नतीजा है कि राजपूत की जीत हो गई और
जो यादव कलाकार, जो खेसारी लाल यादव मजबूर हैं उनके प्रचार में, इसलिए कि उनका गायकी पर बैन लग चुका है। अब वो गाएंगे तो ये बहुत बड़ा बात बोल रही हैं आप। देखिए, एक पत्रकार एक आकलन करता है, उस पे सच्चाई है। आप जाहिर सी बात है कि मरता क्या नहीं करता, तो वही वाली बात है। खेसारी लाल खेसारी जी डर के जा रहे एक हैं। मिनट, जो खेसारी लाल यादव बड़े सीने चौड़े होके बोलते थे कि हम तो हर महीना चाहे तो 9 महीना में सोहर सोहर गवाई। गवा देंगे। हाँ, ये कितना भी कुछ कर ले, मरियो जी बता। हाँ, तो वो सोहर नहीं गवा सकता। पवन सिंह पर कटाक्ष करने वाला कौन था? ये एक मंच से उन्होंने बोल दिया था कि बहुत तू मरियो जी दिन बता तक सोहर। इनका 36 का आंकड़ा रहा ना। तो आज ये यादव और ये तो मैम हो सकता है कि अगर दो देखिए, दो पक्ष विपक्ष हैं तो कटाक्ष होगा ही, नहीं, कटाक्ष लेकिन अभी एक भोजपुरी की 36 बात का। है इसलिए खेसारी जी जा नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक यादव पर राजपूत का डंडा चला। राजपूत का डंडा चल गया, कैंची चल गया। जो ग्लोबल जो म्यूजिक जंक्शन है उसने चलाई, और उसने सूत्रों के हवाले से खबर मैं बता रही हूँ। उसने कहा कि आप जाके प्रचार कीजिए, वरना हम आपको गाना। अगर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन नहीं जीतता केस तो क्या खेसारी जी नहीं जाते प्रचार प्रसार करने? तो वो तो तेजस्वी यादव के पास थे ना। तेजस्वी यादव को तब उन्होंने धोखा दिया, तब इसका मतलब उन्होंने एक कलाकार का धर्म हाँ, तो ठीक है, इसका मतलब तो ये है कि उन्होंने तेजस्वी यादव को हराने के लिए वो काराकाट जा रहे हैं। नहीं, देखिए खेसारी नहीं, जी का कहना है, एक तरफ वो बोल रहे हैं कि भाई खेसारी लाल यादव जो कि कल तक तेजस्वी के लिए हुंकार भरते थे। जी बिल्कुल, हुंकार गांधी मैदान में हुंकार रैली के लिए उन्होंने सपोर्ट किया था, लेकिन उन्होंने एक कलाकार धर्म निभाया। एक मिनट, सपोर्ट कौन कर रहा है वहां? माले को सपोर्ट कौन कर रहा है? तेजस्वी जी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन, तेजस्वी प्रसाद यादव यानी कि लालू प्रसाद यादव। आप लालू प्रसाद यादव से बड़े हैं, आप चले गए यादवों को भड़काने के लिए। ये मैं नहीं कह रही, लोग कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद यादव की नाक की लड़ाई है, और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को नीचा दिखाने के लिए ये खेसारी लाल यादव जो है वो पवन सिंह का समर्थन कर रहे हैं। बस मैं यही कहूंगी, और ये फैक्ट है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और फिर भी मुझे लगता है कि ये समीकरण बेकार जाएगी। लोग समझदार हैं। किसके तरफ ज्यादा पलड़ा भारी रहेगा? एक मोटा मोटी अगर पूछ लिया जाए, आपसे पूछें, कराकाट की जनता से, मान लीजिए आप एक कराकाट की जनता है। वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि आप 5 लाख रुपया भी दीजिएगा तो यादव और मुस्लिम जो MY समीकरण है वो नहीं बिकेगा, वो राजा राम कुशवाहा को देगा वोट। लेकिन आज का युवा, आज का जनरेशन, मैं बता देती हूँ उपेंद्र कुशवाहा का जो वोट कटेगा वो NDA का वोट कटने जा रहा है, बस। लेकिन मैं रोकना चाहूंगा, जिस प्रकार से आज का जनता जागरूक हुआ है, वो रोजगार खोजता है। बात करते हैं आप? मैम जो चलती है सवाल उस पे हमारे हैं, रोजगार खोजता है, काम खोजता है, अपने क्षेत्र का विकास खोजता है। तो पवन सिंह ने तो बड़े बड़े ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहला डालमिया नगर का फैक्ट्री चालू करवाएंगे, अपना जो सांसद फंड से। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात है। आप जो रेलवे के अधीन है उसको आप चालू करवा देंगे, ये तो समझ में नहीं आता। हाँ, जो केंद्र में, ये देखिए, मोदी वर्सेस अगर हम कहें तो मोदी वर्सेस राजा राम कुशवाहा, राजा राम कुशवाहा वर्सेस पवन सिंह। तो हमें ये मोदी जी ने खुद कहा कि आप हमको जिता करके भेज रहे हैं सदन में, तो जाहिर सी बात है ये प्रधानमंत्री को जीतने की बात है। और प्रधानमंत्री ने खुद वहां के लोगों से, काराकाट के लोगों से कहा है कि आप हमको जिताइए, हमको जिताएगा तो हम काराकाट को बना देंगे। तो जाहिर सी बात है एक प्रधानमंत्री के बात पर आप अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे और एक निर्दलीय और राजा राम कुशवाहा जैसे लोगों की बात मानेंगे, लोगों का कहना है, तब तो फिर काराकाट और 5 साल पीछे जाने वाला है। आपके मुताबिक फिर से उपेंद्र कुशवाहा? देखिए, बहुत टफ कहना है। 4 तारीख का इंतजार करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या मोदी जी आए हैं तो क्या लगता है पलड़ा भारी करके गए हैं उपेंद्र कुशवाहा का? देखिए, आप अगर मेरी मानेंगे तो मैं यही कहूंगी
कि केंद्र में जिसकी शासन है, केंद्र में जिसकी सरकार है, केंद्र में जिसकी सत्ता है, जहाँ पे खुद नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी 2014 में भी काराकाट आए थे, 2019 में भी उन्होंने भाषण दिया था और 2024 में भी आए हैं। तो वो लगातार काराकाट दौरा कर रहे हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि काराकाट उनसे वहाँ की सीट उनके हाथ से छूट जाए। तो ये नरेंद्र मोदी के इज्जत का सवाल है और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए दो दो पार्टियां खड़ी है। तो जाहिर सी बात है कि हम फिर कहेंगे कि जिसकी सेंट्रल में सरकार है और काम वही करता है। तो आपके मुताबिक पवन सिंह सिर्फ वोट कटवा का काम करेंगे? आई होप, मुझे नहीं लगता। मैं इस पे कोई कुछ नहीं कहना चाहती। मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि वो केस वापस ले ले कोर्ट का। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय दिए। बाकी इस खबर के बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या लगता है, क्या समीकरण होगा, क्या 1 तारीख को किधर वोट आपका डलेगा? काराकाट से हैं तो अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या कैंची पर बटन दबेगा या गैस सिलेंडर या 3 तारा वाला? क्या आपका राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।